ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि चैतन्य भागवत, ये संन्यास लीला तो संडे को कर रहे हैं। अभी दिग्विजय केशव काश्मीरी पंडित की लीला चल रही विस्तार से। हाँ, आदि लीला, आदि खंड, चैप्टर 13, डिफीटिंग दिग्विजय। सो सो दिग्विजय केशव पंडित नवद्वीप पे जब आए तो हर जगह हाहाकार मच गया। सारे विद्वान लोग परेशान हो गए, डर गए। और निमाई के स्टूडेंट्स निमाई को भी जाके बताए कि ऐसा ऐसा एक बहुत महान पंडित आया है जो कभी नहीं हारा है। तो निमाई पंडित बोले कि जब किसी को अहंकार हो जाता है तो उसके अहंकार को कभी ईश्वर सहन नहीं करते हैं, और निश्चित रूप में उसके अहंकार का नाश हो जाता है। सो ये भी प्रेरा हैया छे महाअहंकार, जगत महार प्रतिद्वंदी नहीं। This Brahmana has become most proud because he thinks there is no one in the world to oppose him. सभा मध्य जय जदि करिय हारे, मृत्यु तुल्य हाईवे का संसार भीतरे। तो निमाई पंडित डिसाइड कर लिए कि इसको मैं पराजित करके इसके अहंकार को तोड़ूंगा, लेकिन इफ आई डिफीट हिम इन एन असेंबली इट वुड बी इक्वल टू डेथ फॉर हिम। तो अगर मैं पूरे सभा में इसको पराजित करूंगा तो मृत्यु के समान हो जाएगा। वो पर्पस था नहीं, अहंकार को तोड़ना था बस। सो विप्रेर विप्रेरेला घव करी बेक सर्वलोके, लूटी बे सर्वस्व विप्रमारी बेक शोके। So everyone would belittle him, they would plunder his belongings and he would die in lamentation। अगर असेंबली में इसका मैं इसको हराऊंगा तो फिर सब लोग, ये इसकी पोजीशन बड़ी खत्म कम हो जाएगी, और सब इसका जितना भी बिलोंगिंग है, बहुत कुछ लेके आया था हाथी घोड़ा पालकी में, तो सब ले लेंगे, लूट लेंगे, और ये तो शोक में ही मर जाएगा बेचारा। तो ये सही नहीं रहेगा। सो देयरफॉर, इसलिए दुख न पाई बे विप्र गर्व है बेक्षाए, विरले से करीबान दिग्विजयी जाए। Therefore, I will defeat him in a private place so that his pride will be destroyed, but he won't be hurt। इसलिए मैं इसको एक एकांत प्लेस में, जगह में डिफीट करूंगा ताकि इसका अहंकार नष्ट हो जाए और इसको हर्ट भी ना हो। यही मत ईश्वर चिंतित से क्षणे, दिग्विजय निसाय आइला से स्थाने। So while the Lord was thinking in this way, night fell and the Digvijay arrived at that spot। निमाई पंडित बैठे थे कहाँ? गंगा नदी के तट पे बैठे, अपने कुछ स्टूडेंट्स को बस साथ में लेके बैठे। और लगभग इवनिंग का समय है ये, शाम का समय। तो सूर्यास्त हो चुका है ऑलमोस्ट, और चांदनी रात है। अब सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए। हाँ, हाँ, नवद्वीप में गंगा नदी के तट पे निमाई अपने स्टूडेंट के साथ बैठे हैं। इवनिंग हो गया है, थोड़ा रोशनी है, चांद निकल गया है। और चांद का चांदनी रात है, गंगा के जल पे प्रकट हो रहा है, और निमाई कितने सुंदर है इसका वर्णन यहाँ पे बताया जा रहा है। उसी समय दिग्विजय पहुंचता है वहां पे, और दिग्विजय पंडित निमाई पंडित को देखने मात्र से बिल्कुल प्रभावित हो जाता है, सुंदरता से प्रभावित हो जाता है। परम निर्मल निशा पूर्ण चंद्रवती, किवा शोभा हैया छेन भागीरथी। शिष्य संगे गंगा तीरे आछे न ईश्वर, अनंत ब्रह्मांडे रूप सर्व मनोहर। इट वॉज अ क्लियर फुल मून नाइट, यानी पूर्णिमा का दिन था। एंड द गैंजेस लुक्ड मोस्ट इंचैंटिंग। गंगा नदी बहुत ही निर्मल
पवित्र, परम निर्मल, और मोस्ट इंचैंटिंग, पूर्ण चंद्रवती, किवा शोभा या अच्छी न भागीरथी, क्या शोभा थी, बड़ी अद्भुत, आकर्षक दिख रही है गंगा। As the Lord sat with his students, his attractive form was unmatched throughout innumerable universe. निमाई पंडित अपने स्टूडेंट के साथ जहाँ पे बैठे हैं, तो उनका जो रूप है पूरे अनंत ब्रह्मांड में अतुलनीय है। There is no comparison at all. हास्य युक्त श्रीचंद्र वदनानुक्षण निरंतर दिव्य दृष्टि दुई श्री नयना। श्री चंद्र वदन मीन्स ब्यूटीफुल मून लाइक फेस। हाँ, निमाई पंडित का मुखमंडल चंद्र के समान बहुत सुंदर है, और अनुक्षण, कंटिन्यूअसली, हास्य युक्त, ही इज ब्यूटीफुली स्माइलिंग। शास्त्र व्याख्या कर रहे हैं स्माइल करते हुए, यानी प्रसन्नचित मुद्रा में, प्रसन्न होकर के शास्त्र की व्याख्या कर रहे स्टूडेंट सब सुन रहे हैं। और निरंतर अपने दोनों नयनों से, कमल नयनों से दिव्य दृष्टिपात कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ। तो ये अद्भुत सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। मुक्ताचिनी श्रीदसन अरुणधरा दयामय सुकोमल सर्वकलेवरा श्रीमस्तके शुभलिता चाचर श्रीकेश सिंहग्रीव गज स्कंद विलक्षण वेश सुप्रकांड श्री विग्रह सुंदर हृदय यज्ञ सूत्र रूपे तहि अनंत विजय श्री ललाटे ऊर्ध्व श्रुतिलक मनोहर आजानुलंबित द्वि श्रीभुज सुंदर जोगपट्ट चांदे वस्त्र करिय बंधन वामरुरुमाचे थुई दक्षिण चरण करिते अच्छेन प्रभु शास्त्र व्याख्यान हय नय करे न प्रमाण अनेक मंडली हई सर्व शिष्य गणा चतुर्दिके वशिया छेन सुशोभना अपूर्व देखिल दिग्विजय सुविस्मित मने भावे এই বুঝি নিমাই पंडिता अलक्षिते से स्थाने थाके दिग्विजयी प्रभुर सौंदर्य चाहे एक दृष्टि हई शिष्य स्थाने जिज्ञासिल की नाम इहान शिष्य बोले निमाई पंडित ख्याति जान तबे गंगा नमस्करी से विप्रवर आइले न ईश्वरेर सभार ভিতর ताने देखी प्रभु किछु ईशत हासिया वसिते बलिलती आदर करिया परम निशंक से दिग्विजयार तब प्रभु देखिल साधव सहायलतार ईश्वर स्वभाव शक्ति এই মত হয়া देखिते ही मात्र ताने साधव जन्मया। ये स्वभाव है। हाँ, the power of the Supreme Lord's natural characteristic is such that the very sight of him produces fear। वो निमाई पंडित को देख करके डर गया। शुरू से बताते हैं आपको, बहुत सुंदर वर्णन था निमाई पंडित के स्वरूप का, इसलिए मैं पढ़ते चला गया। सो परम निर्मला शिष्य संग गंगा तीरे आसीन ईश्वर, जिसके साथ गंगा तीरे बैठे हैं। अनंत ब्रह्मांड रूपे सर्व मनोहर, अनंत ब्रह्मांड में यह जो है सारी सुंदरता को एक साथ रख दिया जाए तब भी उनकी सुंदरता के सामने मैच नहीं किया जा सकता। हास्य युक्त श्री चंद्र वदन अनुक्षण निरंतर दिव्य दृष्टि द्वि श्री नयन मुक्ता जिनी द टीथ डिफीटेड द लस्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। जब निमाई पंडित शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, हाँ, सो
हंसना और स्माइल करने में अंतर है। तो स्माइल करते करते व्याख्या करते हैं तो दांत दिखते हैं, तो पंक्ति युक्त दांत है। हमारे दांत तो ऊपर नीचे टेढ़े आड़े टीढ़े होते हैं, उनके दांत इतने सुंदर है। पर्ल, अगर किसी ने मोती देखा होगा, वास्तविक मोती कितना सुंदर दिखता है, तो वास्तविक मोती का अगर हार है तो उसकी सुंदरता को भी जो है डिफीट कर रहा है भगवान के दांतों की सुंदरता। एंड हिज रेडिश लिप्स रिसेंबल द कलर ऑफ द राइजिंग साइन। उनके जो लाल होंठ, लिपस्टिक नहीं लगाए हैं, नेचुरली हिज लिप्स आर वेरी रेडिश। वो नेचुरल ब्यूटी, इतने सुंदर हैं कि उगता हुआ सूर्य के भांति और लालिमा दिख रही है। और यहाँ पे तो सूर्य अस्त हो चुका है और पूर्णिमा का चांद है। पूर्णिमा का चांद की जो किरणें हैं जब उनके होंठ पे पड़ती है, तो उस सुंदरता को और बढ़ा देता है। एंड ही वॉज फुल ऑफ कंपैशन, दयामय, दयामय, अश्रु कोमल सर्व कलेबरा। और एंड ऑल द लिम्स ऑफ हिज बॉडी वर डेलिकेट। सारे एक एक अंग उनके शरीर के बहुत ही सुकोमल है और दया से परिपूर्ण है उनका हृदय है। श्रीमस्तके सुगलित छाछर श्रीकेश। His head was adorned with beautiful curly black hair. सुंदर घुंघराले, घने घुंघराले काले बाल से उनका जो मस्तक है सुशोभित है। इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड हिज ड्रेस वाज डिवाइन। उनका जो ड्रेस है, द वे द ड्रेस वाज डिवाइन मीन्स जो कपड़ा पहने वो भी दिव्य है, दिव्य परिधान। एंड द वे ही हैज worn इट, जिस तरीके से पहने हैं और कैसे बैठे हैं भी बताया जाएगा अभी। ऐसे करके बैठते हैं ना कई बार, इस प्रकार से बैठे हुए हैं। अब आपको तो नहीं दिखेगा, मैं कैसे बैठ के दिखा दूं। सो दैट इज ऑल्सो सो डिवाइन, मीन्स ही इज सो इंचांटिंग एंड अट्रैक्टिव, इतने आकर्षक है, इतने अट्रैक्ट कर रहे हैं। हिज नेक रिसेम्बल्ड दैट ऑफ अ लायन, सिंह, शेर की तरह उनका ग्रीव, ग्रीव मीन्स नेक, गला। सिंह ग्रीव गज स्कंध, हाथी के जैसे शोल्डर्स। विलक्षण वेश, विलक्षण वेश है। विलक्षण मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी और स्पिरिचुअल। ये वर्णन करने किया तो जा रहा है, वृंदावन दास ठाकुर इसका वर्णन कर रहे हैं, बट फैक्चुअली इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ये वर्णन किया नहीं जा सकता। द ओनली वे, जो भी भक्त है भगवान के सुंदर स्वरूप का साक्षात्कार, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं कि ये कैसा है, तो एक ही तरीका है मात्र। क्या है वो तरीका? यू नो, हाँ, टू सी हिम फेस टू फेस। और कोई तरीका नहीं। वृंदावन दास ठाकुर देख रहे हैं, ही कैन एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस कर, रियलाइज कर रहे हैं, बट शब्दों में पूरी तरीके से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और फिर हम जैसे लोग उस शब्दों को सुन करके हम उसको रियलाइज नहीं कर सकते हैं। बट एटलीस्ट ये ट्रेलर है एक तरह से, कि कितने सुंदर भगवान हैं। भगवान की सुंदरता बस ना बाहरी सुंदरता नहीं, ये समझिए इस बात। जैसे संसार में भी कुछ लोग सुंदर होते हैं, हाँ, होपफुली, लेकिन बाहर से सुंदर दिखते हैं, कितने सुंदर आंख हैं। जैसे स्पेशली कोई अगर यंग बॉय है तो यंग गर्ल बहुत अट्रैक्टिव है। स्पेशली आंख की सुंदरता होती है तो बहुत आंखों की सुंदरता को देख करके अट्रैक्ट हो जाता है। फिर अलग अलग बॉडी फीचर्स की सुंदरता को देख कर अट्रैक्ट होता है। ये जैसे एक्सटर्नल ब्यूटी है। बट भगवान का जो एक्सटर्नल फॉर्म है, जो बाहरी स्वरूप जो दिखता है ना, उसमें भगवान के एक्सटर्नल ब्यूटी एज वेल एज इज इंटरनल मूड वो भी रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, मुक्ता जिनी श्रीदर्शन अरुणाधरा दयामय सुकोमल सर्व कलेबरा। दयामय, ही वॉज फुल ऑफ कंपैशन। ये कंपैशनेट क्या है? ये तो हृदय की क्वालिटी है ना, हृदय का गुण है ना। लेकिन वो जो हृदय के गुण हैं वो उनके शरीर में प्रकट हो रहे हैं। उनको देखने मात्र से व्यक्ति समझ सकता है कि ही इज द पर्सनैलिटी फुल ऑफ कंपैशन। ये एक व्यक्ति है जो कि पूरी तरह से इनका हृदय दया से भरा है। हाँ, मीन्स मतलब किसी भी प्रकार का ये अहंकार नहीं। ये संसार में कोई व्यक्ति बाहरी रूप से थोड़ा आकर्षक हो जाता है तो अनेकों प्रकार के नट, उसको क्या बोलते हैं, अ, अ, नाटकबाजी, नाटकबाजी करता है, या अनेकों प्रकार से अहंकार व्यक्त करता है। अहंकार होता है उसके अंदर, तो आप कंपैशन नहीं फील कर सकते।
बट भगवान का, इसीलिए भगवान का बाहरी स्वरूप और आंतरिक स्वरूप एक ही है। देयर इज नो विद इन एंड विदाउट। ऐसा नहीं कि भगवान का अंदर कुछ है बाहर कुछ। जो उनका हृदय में है वही बाहर में प्रकट होता है। द वे ही स्माइल्स, द वे ही लुक्स। भगवान का जो दृष्टिपात है, जो भगवान का ग्लैंसिंग है, दृष्टिपात यानी भगवान देखते हैं, तो वो अपने आप में भक्तों को कॉन्फिडेंस देता है, उत्साह देता है। भगवान को बोलने की जरूरत नहीं। बोलेंगे वो तो और है ही है, एक्स्ट्रा चीज है। भगवान सामने बस खड़े रहते हैं, ही जस्ट सिंपली ग्लैंसेस, वो केवल दृष्टिपात करते हैं, भक्त लोग उत्साहित हो जाते हैं भगवान को देखने मात्र से। क्योंकि भगवान के देखने मात्र से भक्त लोग उत्साहित हो जाते हैं। लॉर्ड रामचंद्र, ये वर्णन है, भगवान रामचंद्र जब बाहर आते थे असेंबली हॉल में, तो जो भी उनको देखता था और जिनको भी वो देखते थे, सब इतने अद्भुत एक्सटेसिव में हो जाते थे कि सब लोग हर किसी से दो क्वेश्चन पूछते थे। क्या बोलते थे? डिड यू सी राम? क्या आपने राम को देखा? एंड डिड राम सी यू? क्या राम ने आपको देखा? अगर इसमें से किसी भी एक क्वेश्चन का उत्तर नो होता था, तो बोलते थे योर लाइफ इज यूजलेस, यूजलेस वेस्ट, यू जस्ट, यू आर नॉट फिट फॉर लिविंग। आप जस्ट सुसाइड कर लो, आपका जीवन व्यर्थ है। आप समझ सकते हैं कि भगवान रामचंद्र जिस प्रकार, जिस दृष्टि से देखे, जो दृष्टिपात है, और उनके भक्त लोग जिस भाव से देखे हैं, वो कितना अद्भुत होगा, उसका वर्णन नहीं कर सकता कोई। इसलिए बोले कि अगर ये दो क्वेश्चन का आंसर नो है, तो इससे अच्छा तो आप मर जाओ, आपका जीवन व्यर्थ। क्या अगर आपने भगवान ने को नहीं देखा या भगवान ने आपको नहीं देखा? और इंटरेस्टिंगली करोड़ों लोग भी क्यों ना हो, भगवान हर किसी को इंडिविजुअली देखते हैं, इंडिविजुअल रिलेशनशिप। और रेसिप्रोकेशन होता है, केवल देखने मात्र से रेसिप्रोकेशन हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। दैट इज ब्यूटी। श्रीमस्तके सुवलित चाचर श्रीकेश, सिंहग्रीव गज स्कंध विलक्षण वेश, सुप्रकांड श्री विग्रह, सुंदर हृदय। यहाँ पे भी आ रहा है सुंदर हृदय। His body was very large, and his attractive chest was adorned by Lord Ananta in the form of a Brahma thread. सुप्रकांड श्री विग्रह, सुंदर हृदय, यज्ञ सूत्र रूपे तहि अनंत विजय। तो इससे पता चल रहा है कि निमाई पंडित गंगा नदी के तट पे बैठे हैं, धोती पहने हैं, कमरबंद बांधे हुए हैं, और बहुत अट्रैक्टिव तरीके से शास्त्र के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन उत्तरी या तो नहीं है, या तो उत्तरी जो है वो पूरी तरीके से पूरे शरीर को कवर नहीं किया है। तो इसलिए उन जो कंधे में जनेऊ है वो दिख रहा है, और सुंदर यज्ञ सूत्र रूपे अनंत, भगवान अनंत विराजमान है। श्रीललाटे ऊर्ध्व सुतिलक मनोहर, आजानुलंबित द्वि श्रीभुज सुंदर। श्रीललाटे, माथे में ऊर्ध्व सुतिलक, बहुत ही सुंदर, मन को हरने वाला तिलक धारण किए हैं भगवान। तिलक जो है, मलयाज चंदन, मलय के जो चंदन है, उसका पेस्ट, सुगंधित पेस्ट, उसका तिलक भगवान लगाए हैं। और उनका हिज ब्यूटीफुल आर्म्स रीच टू हिज नीज, उनके सुंदर हाथ घुटने तक जा रहे हैं। युगपट चांदे वस्त्र करिय बंदना, वाम रूपे माझे थुई दक्षिण चरण। द लॉर्ड वोर हिज क्लॉथ लाइक अ सन्यासी, सन्यासी के जैसे कपड़े पहने। एंड ही सैट विथ हिज राइट फुट ऑन हिज लेफ्ट थाई, ऐसे बैठे और प्रवचन कर रहे हैं, शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं। कितना सुंदर है। काश वो जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उसमें से हम भी एक स्टूडेंट बन जाए। वंडरफुल। करिते आछे न प्रभु शास्त्र व्याख्यान, हाय नय करे न प्रमाण। ऐसे सुंदर अद्भुत तरीके से बैठ के क्या कर रहे हैं? शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं। एंड ही स्टेब्लिश करेक्ट स्टेटमेंट्स एज इनकरेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स एज करेक्ट। शास्त्र के हाय नाय करे नाय, हाँ, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको इनकरेक्ट करते हैं, फिर बोलते हैं इसको करेक्ट प्रूफ करके दिखाओ। तो सब स्टूडेंट जो सुन रहे हैं बोल रहे हैं, नहीं नहीं, आपने जो बोला वो सही बोला। फिर भगवान अपने ही जो स्टेटमेंट है उसको वापस से उसको
जो है खंडन करके दिखाते हैं कि नहीं नहीं ये इनकरेक्ट है, वापस से दूसरा स्थापित करते हैं। जो पहले जो सही था जिसको गलत कहते हैं, वापस उसको वापस से सही स्थापित करते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से ये जो व्याख्या कर रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट हमारे जैसे नहीं है बाय द वे। ये सब के सब बड़े विद्वान स्टूडेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट है ये लोग। तो जब इस प्रकार से निमाई पंडित की व्याख्या सुन रहे हैं इतने इतने एंगल्स से, तो सब के सब एवरी वन इज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड पूरी तरीके से। एक तो सुंदर स्वरूप से पागल है, आंख से जो दृष्टिपात है उससे पूरी तरीके से आकर्षित है, और उसके ऊपर से इतनी सुंदर, वो सब बुद्धिमान लोग बैठे हैं। निमाई पंडित के अगर स्टूडेंट है तो हमारे जैसे मूर्ख तो नहीं हो, बड़े विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। तो उनकी व्याख्या को भी समझ रहे हैं कि कितना अद्भुत होगा। इट इट इज कंप्लीट नेक्टर, नेक्टर फॉर देयर आईज, नेक्टर फॉर देयर ईयर्स। हाँ, नेक्टर ही नेक्टर है। तो पूरी तरह से पूरे एब्जॉर्व है और सुन रहे हैं ध्यान से। वाह। बीच बीच में जरूर बोलते रहे होंगे, जाए जाए हरि बोल। क्या बात है निमाई पंडित, वाह, ऐसे बोलते होंगे। वेल डन, व्हाट एक्सप्लेनेशन, ऐसे करके। हाँ, अरे वो शिष्य लोग कौन है? और डिफरेंस नहीं है ना, देयर इज नो एज मच डिफरेंस, वो फ्रेंड लोग ही हैं ज्यादातर। क्योंकि निमाई पंडित 5 साल की उम्र में उनका एडमिशन कराए पिताजी, 10 साल की उम्र में उनको टीचर बना दिए। बोले आप भी पढ़ाना चालू करो। एंड वेरी सुन ही बिकेम सो सच अ फेमस टीचर कि उनके हजारों हजारों स्टूडेंट्स उनके उनसे पढ़ना चालू कर दिए। और स्कूल में उनको पढ़ाते थे, तो दोपहर में उनको लेकर के उनके साथ क्रीड़ा करते थे। गंगा नदी में जाकर के स्विमिंग करते थे, जल क्रीड़ा करते थे, और शाम को फिर वहीं पे गंगा नदी के तट पे फिर वहीं पे बैठ करके मस्त व्याख्या करते थे। तो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ही डिफरेंस है एज का। तो बट दे ऑल रिस्पेक्टेड, इट्स नॉट दैट भगवान है, भगवान के स्टूडेंट्स हैं, भगवान के साथ क्रीड़ा भी करते हैं। पर दे मेंटेन ऑल द रिस्पेक्ट ऑल्सो बिकॉज ही इज सो अट्रैक्टिव। So, अनेक मंडली हाय सर्व शिष्य गणा, चतुर्दिके वशीय छेन सुशोभना। All of his students sitting around him in groups created an enchanting scene. चारों तरफ से sitting around him in a group, उनके चारों तरफ ग्रुप बना बना कर बैठे हुए। That means in many circles बैठे हैं, और बहुत ही सुशोभन enchanting scene क्रिएट कर रहे हैं। अपूर्व देखिला दिग्विजय सुविस्मित, मने भावे ए बुझी निमाई पंडित। तो ये सीइंग दैट वंडरफुल सीन, इसी समय दिग्विजय पंडित पहुंचा। ये वंडरफुल सीन को देख करके दिग्विजय पंडित पूरी तरह से आश्चर्यचकित है और सोचा, लगता है यही निमाई पंडित है क्या? हाँ, फर्स्ट साइट में समझ गया। अलक्षित से स्थाने ठाकी दिग्विजयी, प्रभुर सौंदर्य चाहे एक दृष्टि है। तो जब पहुंचा तो छुप करके, अलक्षित है छुप करके, वो देख रहा है एक दृष्टि। क्या सुंदर, निमाई पंडित को बोल रहे क्या सुंदर लड़का है, बाप रे बाप। ही गेज स्टेडली ऑन द लॉर्ड्स ब्यूटीफुल फॉर्म, आकर्षित हो गया पूरी तरीके से। शिष्य स्थाने जिज्ञासिला की नाम इहान। तो फिर जब धीरे धीरे पहुंचा पास में, तो किसी शिष्य से पूछा कि इसका नाम क्या है, कौन है ये? शिष्य बोले निमाई पंडित ख्याति जान। तो शिष्य बोले यही तो है हमारे निमाई पंडित, फेमस निमाई पंडित। ओ यही है निमाई पंडित, इनके बारे में बहुत सुना है। तबे गंगा नमस्कारी से विप्रवरा, आई लेना ईश्वरेरा सभार भीतरा। तब गंगा माता को प्रणाम किया। वो विप्रवरा, ही वॉज ऑल्सो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण, और भगवान के सभा में प्रवेश किया। स्टूडेंट्स के साथ बैठे वहां पे प्रवेश किया, यानी निमाई पंडित के सामने आया। अभी दूर से देख रहा था, पूछा कुछ स्टूडेंट्स से। ताने देखी प्रभु किछु ईशता हासिया, वसित बलिलती आदर करिया। उसको देख करके भगवान कुछ स्माइल किए। ईशत हास्या में स्लाइटली स्माइल, तो थोड़ा सा स्माइल किए, मतलब उनको मालूम है। यस, आओ दिग्विजय महाशय, आपका ही इंतजार कर रहा था। निमाई पंडित जानते हैं ये आ रहा है, आ रहा है मेरे पास। तो इसलिए थोड़ा सा स्माइल किए और उनको बड़े आदर के साथ आसन दिए बैठने के लिए।
परम निशंक से दिग्विजयार, तबु प्रभु देखिला साधव सहिलतान. So although the Digvijay was very brave by nature, दिग्विजय ब्रेव था बहुत, प्राउड ही था, प्राउड था उसको. अहम का क्या बोलते हैं, बड़ा ही, ब्रेव को क्या बोलते हैं, बहादुर. क्योंकि पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी में सारे बड़े बड़े पंडितों को, दिग्गजों को हरा दिया. एंड अ चैंपियन ऑफ लर्निंग, चैंपियन था, दिग्विजय था. निशंक से ही, परम निशंक, बहुत बहादुर और दिग्विजय था. तबु प्रभु देखिला साधव सहायला तार. लेकिन जैसे निमाई पंडित को देखा, इमीडिएटली ही बिकेम फ्राइटेड, डर गया थोड़ा, उसको डर लग गया. हाँ, यही है ईश्वर का स्वभाव. ईश्वर स्वभाव शक्ति यही मत हया, देखी ते मात्र ताने साधव से जन्माया. The power of the Supreme Lord's natural characteristic is such that the very sight of him produces fear. सात पांच कथा प्रभु कही विप्र संगे, जिज्ञासिते तारे किछु आरंभिला संगे. So after exchanging a few words of introduction, थोड़ा बहुत कुछ इंट्रोडक्शन किए, जान पहचान किए महाप्रभु उसके साथ. फिर उसके बाद he began to sportingly inquire from him, आनंद पूर्वक जिज्ञासा करना चालू करते हैं. तो क्या जिज्ञासा करते हैं हम लोग, कल करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.